बड़ा एक अजीज़ है, मैं उसके पास हफ्ता रहा। उसने मुझे वो अंकल करके मुझे डील करता है, पास्टर करके नहीं। तो उसने मुझे अपने पास बुलाया, टिकट भी दी कि आपने बस मेरे पास आकर आना। मैं एक हफ्ता उसके पास रहा। तो मैंने कहा चले आपके लिए क्या दुआ करूं, एक बंदे इतनी मेहनत करता है। मैंने कहा मैं क्या दुआ दूं आपको। उनके 2 बच्चे थे, अब 7-8 साल से और कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था। कहता अंकल मैं चाहता हूं कि खुदा हमें फिर से औलाद दे। मैंने कहा चले ठीक है, दुआ करते हैं, खुदा हम दुआ को सुनता है। अभी हमने क्या मजमून पढ़ा, आए दुआ को सुनने वाले सब बशर तेरे पास आएंगे। तो चंद हफ्ते पहले उसका फ़ोन आया कि खुदा ने आपकी दुआ को सुन ली है और मेरी बीवी को खुदा ने ये बरकत दे दी है। और सबसे पहले खबर हम आपको दे रहे हैं, अपनी माँ को नहीं दी है, किसी और को नहीं दी है। और खुदा ने हमें 2 बच्चों से नवाज रहा है, एक बेटा है, एक बेटी है। फिर कहने लगा अंकल बताएं, बंदा खाता पीता है, अच्छा है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है। कहने लगा अंकल मुझे कोई हुक्म करें, क्या मैं करूं आपके लिए। दिल में मैंने कहा ये तो हो नहीं सकता कि मैं दुआ करके तो उसका रुपए पैसे की डिमांड करूं। पिछले दिनों मेरा ख्याल है मैं लड़की साहिवाल की है, मैं नहीं जानता, बस फेसबुक व्हाट्सएप से नंबर ले लेते हैं। उसने दुआ की, पास साहब दुआ करें। तो मेरे ख्याल 1 हफ्ता पहले उसका फ़ोन आया तो कहने लगे कि खुदा ने दुआ सुन ली है, तो अब आपने दुआ करनी कि खुदा बेटा दे। तो मैंने कहा अगर ये उसने सुन ली है तो अगली बात भी सुन लेगा खुदा। तो कहने लगी कि मुझे अपना इजी अकाउंट नंबर भेजें या बैंक कोड भेजें। मैंने कहा मेरा कोई अकाउंट नंबर नहीं है, मेरा इजी पैसा है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं आपका इजी अकाउंट है, मैंने कहा मेरा कोई अकाउंट नहीं है। मेरा अगर अकाउंट है तो आप सब हैं, मुझे आप सपोर्ट करते हैं, दुआ में सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं। बाहर बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं पाकिस्तान से अपना भेजे, हम आपको कुछ भेजना चाहते हैं, लेकिन नेवर कभी मैं उन पर तवक्का करूं और कभी उनसे डिमांड करूं कि मैंने ये करना है, मुझे पैसे दें। खुदा काम कर रहा है, खुदा सुन रहा है, इतना ही काफ़ी है कि खुदा हमारी दुआ को सुनता है, इतना ही काफ़ी। इसका मतलब ये नहीं कि खुदा किसी को बरकत दे तो हम उसके बाद एक लिस्ट अपनी उसके आगे रखते, नेवर। कोई भी साथी भी ना ऐसा करे। जब आप करते हैं, यहाँ पर बीज बोया है वहाँ से मिल जाएगा। मैं आज मैं इसलिए ये तीनों गवाहियाँ बताई हैं कि इसी ड्यूरेशन की हैं, इसलिए खुदा सुनेगा। इसलिए मैं आपको जो आज अप्रिशिएट करना चाहता हूँ या मोटिवेशन देना चाहता हूँ कि दुआ करते रहें, दुआ करते रहें और खुदा से कहें कि दुआ को मेरी सच्चाई बना दें, दुआ को मेरी सच्चाई बना दें। मैनी टाइम हमारी ज़िंदगी में चैलेंज होते हैं, हम दाएं बाएं भागते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ ठीक है, वो भी ठीक है भागना, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा है कि जैसे मतलब कि एग्जामिनेशन हाल से फ़र्द बता रही थी, रात को भी हमें बता रही थी कि उसको पेपर से उठा दिया, बेटी को पेपर से उठा दिया, एग्जामिनेशन हॉल से उठा दिया, तेरी फीस जमा नहीं है, तू नहीं दे सकती। लेकिन खुदा ने वो शायद भूल गया, उन डेटों ही को आगे चेंज कर दिया। इसको खुदा ने इतना टाइम दिला दिया कि उस अरसे में खुदा मिरेकल कर सके। वो वापस नहीं आई है, इसने भी उसको कहा बस ठीक है शुक्रगुजारी कर, तुझे नहीं बैठने दिया। तो इस शुक्रगुजारी के बदले में खुदा ने आरफ पाशा को अच्छी जॉब दे दी और उसने कहा कि जहाँ तेरी फीस मैं दे देता हूँ, तो अब तो फिक्र ना कर। तो कई बार हम ना बस इधर उधर भागते रहते हैं, जो डायरेक्ट प्लेस है ना खुदामत के कदमों में, वहाँ पर नहीं आते हैं। लिखा है कि वो आए दुआ को सुनने वाले। क्या सिफत है खुदा की कि हर बशर तेरे पास आएगा, जबकि बशर उसका दरवाज़ा नाक करता है ना,
उसमें इस बात को याद रखें, ज़रूरी नहीं है कि वो क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, किसी भी, क्योंकि सारी कायनात उसकी है। जितने भी आज मज़हब हैं, इनका जो क्रिएटर है ना वो खुदा है। बेशक मज़हबों की हदबंदी है, मज़हब से लोग प्यार करते हैं, खुदा को छोड़ देते हैं, लेकिन असल में खुदा ने आदम और हवा को बनाया और सारे उसी से निकले हैं। आज भी कोई किसी मज़हब में क्यों ना हो, लेकिन जो औलाद है ये खुदा ही की तरफ से मिलती है, ये खुदा की तरफ से मिलती है। ये 4-4, 5-5 शादियां करके भी नहीं मिलती है। हमारे नारोवाल में एक बड़ा बिजनेसमैन था, उसकी फैक्ट्रियां थी घी में, तो उसने 3 शादियां की, तीनों से कोई औलाद नहीं हुई। तो ये शादियां करने से, रिलेशन बदलने से औलाद नहीं पैदा होती है, खुदावंद के कदमों में आने से औलाद पैदा होती है। तो इसलिए मैं औलाद की बात नहीं कर रहा, सिर्फ जो भी चैलेंज है अपनी ज़िंदगी में इस कलाम का जलें, ऐ दुआ को सुनने वाले सारे बशर तेरे पास आएंगे। सारे टाइम का कोई पीरियड नहीं है। दुआ को सुनता है, अपनी ज़िंदगी में दुआ करने की आदत बनाएं, रेगुलर दुआ करने की आदत बनाएं और बिला नागा दुआ करने की आदत बनाएं। और इस बात को याद रखें कि जो दुआ है ये आपकी सेहत है, स्पिरिचुअली ये आपकी हेल्थ है। आपके अंदर दुआ के लिए भूख होनी चाहिए कि मैंने दुआ करनी है। अगर ये भूख नहीं है तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि खुदा दुआ को सुनता है जो उसकी हजूरी में की जाए। और जब आप दुआ करेंगे तो दुआ के वसीला से हमारी पर्सनल लाइफ तब्दील होती है, और दुआ के वसीला से इस बात को याद रखें, हमारे लेवल तब्दील हो जाते हैं, हमारे स्पिरिचुअल लेवल तब्दील हो जाते हैं, हम तरक्की करते चले जाते हैं। दुआ को बड़े सारे नाम दिए जाते हैं, लेकिन हम सिंपली फेलोशिप विद गॉड, खुदा के साथ फेलोशिप कह सकते हैं, या इसको यह भी कह सकते हैं डीपली लव विद गॉड, गहरे दिल के गहराइयों से खुदा के साथ प्यार करना, या डीपली कम्युनिकेशन विद गॉड, गहरे में जाकर खुदा के साथ गुफ्तगू करना। और दूसरा कुरिन्थियों 13-14 में लिखा है, खुदा यीशु मसीह का फजल और खुदा की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत तुम सब के साथ होती रहे। और जब आप रूह में दुआ करते हैं, जब आम दुआ करते हैं, आपकी फेलोशिप, आपकी कम्युनिकेशन, आपका डीप लव, आपकी गहरी मोहब्बत खुदा के साथ बढ़ती चली जाती है। अगर हमारी दुआ फलदार नहीं है, हमारी दुआ का कोई फ्रूट नहीं है, तो हम रूहानी तौर पर बांझ हैं, हम बांझ हैं। इसलिए हमें जरूरत है कि हमारी दुआएं फ्रूटफुल हों, हमारी दुआओं का जवाब आए, क्योंकि खुदा सुनता है। अभी हमने यही पढ़ा कि है दुआओं को सुनने वाले सारे बशर तेरे पास आएंगे। ये कलाम की सच्चाई है। इसलिए अपने दुआ को देखें, चेक करें, खुदा क्यों नहीं सुन रहा आपकी दुआ को, क्यों जवाब नहीं आ रहा, क्या मेरी खिदमत, क्या मेरी दुआ बेफल तो नहीं है, फ्रूटलेस तो नहीं है। अपने आप को हमेशा चेक करते रहें। यीशु मसीह ने बहुत सारे काम किए, लेकिन लिखा है और उन दिनों में ऐसा हुआ कि वो पहाड़ पर दुआ करने को निकला और खुदा से दुआ करने में सारी रात उसने गुजार दी। जब आप जीसस क्राइस्ट की पर्सनैलिटी पर गौर करते हैं तो यीशु मसीह के अंदर 2 नेचर थी, कामल इंसान और कामल खुदा। लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए इंसान अगर आप देखें तो यीशु मसीह पूरी पूरी रात दुआ करते रहते थे। जब उन्होंने 12 शागिर्दों को चुना तो उन्होंने पूरी रात दुआ करते रहे, तन्हा दुआ करते थे, वीरानों में जाकर दुआ करते थे, पहाड़ों पर जाकर दुआ करते थे, मैदानों में जाकर दुआ करते थे, अपने आप को रश से निकाल लेते थे, अपने आप को उस भीड़ से निकाल लेते थे, अपने आप को शागिर्दों से निकाल लेते थे, और फिर जो बाप के साथ उन्होंने वक्त गुजारना होता था वो बाप के साथ कम्युनिकेट करते थे। जो बाप का वक्त था वो इस बात को याद रखें, अगर आप जिंदगी में
एक लफ्ज है, स्टैंड बिफोर पीपल, नील डाउन बिफोर गॉड, कि आप लोगों के सामने कुछ करने के लिए खड़े हों, उससे पहले खुदा के कदमों के आगे झुक जाए। क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि ये मुझे सुनना चाहते हैं, ये मौजों के लिए आते हैं, कोड़ी आते हैं, लंगड़े आते हैं, बीमार आते हैं, इनको कुछ डिलीवर करना है, इनको कुछ देना है। तो इसलिए वो अपनी नींद, आप कह सकते हैं कि उनकी नींद पूरी नहीं होती होगी, मेरा ख्याल है। अगर पूरी रात वो, दिन को जब वो मूव करते थे तो हजारों लोग उसके पीछे क्यों लगे रहते थे। हमारे लिए चर्च में 200 बंदा इकट्ठा करना मुश्किल है, लेकिन आज से हजारों बंदे पीछे, बगैर किसी चंगची के, बगैर मोटरसाइकिल के, बगैर जहाज़ों के। और जब 2000 साल पहले जब इतनी बातें भी नहीं थी, तो कलाम कहता है 5000 मर्द, 4000 मर्द, जहां पर औरतों बच्चों की तादाद नहीं लिखी गई है। तो ये सारे 20-20, 25-25, 30-30 हजार के क्राउड होते थे। और यीशु बगैर किसी फ्लायर के, बगैर किसी लोगों को कन्वेंस देने के बसें नहीं दी जा रही हैं, लेकिन यीशु की शान अक़दस ऐसी जलाली थी, ऐसी पावरफुल थी कि लोग उसे सुनना चाहते थे, लोग उसे बरकत लेना चाहते थे, लोग उसे रिसीव करते थे। और यीशु मसीह को पता होता था कि मैंने कुछ इनको डिलीवर करना है, मैंने कुछ इनको देना है, इसलिए उसकी तैयारी भी करते थे। वो तैयारी करते थे, वो बाप के साथ कम्युनिकेट करते थे, बाप के साथ वो फेलोशिप रखते थे। इस बात को याद रखें। एक और आयत में लिखा है, और सुबह ही दिन निकलने से पहले, बहुत पहले वो उठ कर निकला और एक वीरान जगह में गया और वहां पर दुआ की। अभी एक आयत जो पढ़ी थी वहां पर पूरी रात लिखा है। अब ये जो है इन द अर्ली इन द मॉर्निंग, कभी वो अर्ली इन द मॉर्निंग दुआ करते थे, कभी वो रात को दुआ करते थे। और उसके बाद जब वो नीचे आते थे ना, तो इस बात को याद रखे, बदरूहें निकलती थी, मौज़ात होते थे, रोटियां बढ़ जाती थी, मच्छलियां बढ़ जाती थी, लोगों को जब लोग उनको छूते तो शिफा पाते थे। लेकिन उसकी वजह थी कि उन्होंने दिन और रात खुदा की हजूरी में, खुदा के साथ कम्युनिकेट करने में, अपने बाप के साथ डीप रिलेशन में गुजारा होता था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो लोगों की जरूरत पूरी होती थी। लूका 5:15-16 में लिखा है, लेकिन उसका चर्चा ज्यादा फैला और बहुत से लोग जमा हुए कि उसकी सुने और अपनी बीमारियों से शिफा पाएं। और फिर 16वीं आयत में लिखा है, मगर वो जंगलों में अलग जाकर, पहाड़ों पर, वीराना में, मैदाना में, और यहां पर लिखा है जंगलों में जाकर भी दुआ करते थे। कोई ऐसी जगह मसीह यीशु ने नहीं छोड़ी है कि जहां पर वो अकेले जाकर वक्त निकाल कर दुआ नहीं करते थे। क्योंकि इस बात को याद रखें, जब खुदा आपको बढ़ाता है, शोहरत देता है, रुपया पैसा देता है, इज्जत देता है, वसाइल देता है, तो फिर उतनी ही दुआ बढ़ जानी चाहिए, उतनी ही दुआ बढ़ जानी चाहिए। और इस बात को याद रखें, जब हम गतसमनी बाग का वाकया पढ़ते हैं लूका 22 में, तब वहां पर लिखा है कि बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। अपने शिगिर्दों से भी कहा दुआ करो, खुद भी यीशु दुआ करते, फिर शिगिर्दों के पास आते, शिगिर्द सो जाते, लेकिन उसका पसीना खून की बूंदें बनकर गिर रहा था। इस कदर तरीकी की कुव्वतों का अटैक था, तरीकी की कुव्वतों का अटैक था। इसलिए यीशु मसीह बार बार अपने शागिर्दों से और खुद भी दुआ कर रहे थे। इस बात को याद रखें कि इब्लीस हमारी जिंदगी में हर वक्त अटैक करता है। तो उसने जितनी आप रूहानी तरक्की कर रहे होते हैं, उतना ही इब्लीस आपके पीछे होता है। और इब्रानियों के खत में लिखा है 5:7 में कि अपने बशरियत के दिनों में उसने रो रो कर दुआ की। कई बार सानू लोग कहते ने भाई मिशन वाले ने, गलेडो मिशन ने रोंदे बड़ा ने, तो उनको कह दें जाकर
वो सुन ले, टीवी पर जो सुन रहे हैं। इब्रानियों 5 बाब उसके 7 आयत पढ़ें और देखें यीशु कैसे दुआ कर रहा था। और यीशु के बारे में लिखा है कि वो रो रो कर आंसुओं के साथ, हम पर इल्जाम लगाते हैं ना भाई मिशन वाले रो रो के दुआ कर दे रहे हैं, तो फिर इल्जाम थोड़ा जो यीशु वाले भी ले जाओ। पढ़ कर देखे क्या लिखा है। चलो कि पढ़ दे जल्दी से ऊंची आवाज से। इब्रानियों 5:7 जी। उसने अपनी बशरियत के दिनों में जोर जोर से पुकार कर आंसू बहा बहा कर उसी से दुआएं और किससे? बाप के साथ। बाप के साथ कम्युनिकेशन है विद टीयर, आंसू के साथ। कौन कर रहा है? यीशु मसीह कर रहा है। ये किसी प्रॉफिट की बात नहीं, किसी कहन की बात नहीं है, किसी फाउंडर बिशप की बात नहीं है। ये बात यीशु मसीह की हो रही है, आंसुओं के साथ दुआ। किन के लिए? हमारे लिए, हमारी डिलीवरेंस के लिए, हमारी बरकत के लिए, लोगों की शिफा के लिए ये सारी चीजें हो रही थी। तो कहने का मतलब ये है कि अपने आप को हमेशा बाज करें, अपनी प्रेयर को लगातार करें, दुआ हमेशा करते रहें, बिला नागा दुआ करें, बार बार दुआ करें, दुआ करें, बिला नागा दुआ करें, दुआ में हिम्मत न हारे, दुआ की आदत बनाएं। आप अपनी जिंदगी में वंडरफुल बड़ा ब्रेक थ्रू चाहते हैं, दुआ की आदत बनाएं। इस बात को याद रखें कि कई बार हम ये मीडिया है, इसमें बहुत सारा टाइम यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर हम सारा वक्त ज़ाया कर देते हैं। घंटों के हिसाब से हम इस पर मूवी देख लेते हैं, बहुत कुछ देख लेते हैं। लेकिन मेजॉरिटी जो लोग हैं 5 मिनट के बाद उन्होंने बासियां आनियाँ शुरू हो जाती हैं, नींद आनी शुरू हो जाते हैं। पर सब सारी दुआ नहीं हो, इसलिए दुआ नहीं होती है। ना तो खुदा का रूह अंदर है, ना बाप के साथ रिश्ता है। फिर दुआ कैसे सुने? जो कहते हैं ना दुआ नहीं है, दुआ नहीं सुनी जाती, इस बात को याद रखें। प्रेयरलेस क्रिश्चियन है वो, उसके अंदर रूहानी कुव्वत नहीं होती है। रूहानी कुव्वत के लिए हमारी बैटरी का रीफिल होना बड़ा ज़रूरी है। अमेरिका में बहुत सारे फास्ट फूड हैं, जब आप ऑर्डर देते हैं, अंदर बैठते हैं तो एक बड़ा सा गिलास, उनके गिलास जो होते हैं ना कोक वाले बड़े 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 होते हैं, 3.5-4 गिलास तो रिटर्न कर दे रहे हैं। लेकिन उनका ये ला होता है कि अगर आपने पहली कोक ख़त्म कर लिया, फिर से जाकर रीफिल कर ले, वहां पर बैठे बैठे 10 बार रीफिल कर ले। इसलिए अपने आप को एवरी डे विद प्रेयर रीफिल किया करें। खुदा की हजूरी से, खुदा की कुदरत से अपने आप को रीफिल किया करें। हमारी बैटरी लूज हो जाती है, ये बैटरी एक दिन चलती है, उसके बाद खत्म हो जाती है। इसलिए अगर आप दुआ नहीं करेंगे, आपकी बैटरी डेड हो जाएगी, खुशक हो जाएगी, और आपकी रूहानी गाड़ी नहीं चलेगी। आप धक्के पर जिंदगी गुजारेंगे, आप दूसरों के कंधे पर जिंदगी गुजारेंगे। अपने आप को मजबूत करें, दुआ में आदत बनाएं, दुआ करनी है। कितने ही चैलेंज क्यों नहीं, कितनी ही मसरूफियत क्यों नहीं, लेकिन फिक्स योर टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। खुदा की हजूरी में अपना वक्त फिक्स करें, टाइम फिक्स करें। टाइम नहीं भी फिक्स हो रहा, लेकिन के खुदा मैंने इतना टाइम तेरी प्रेजेंस में तेरे साथ ये गुजारना है। जब दुआएं करें तो इस बात को याद रखें, उन दुआ में सिर्फ हमारी जो प्रेयर है वो डिपेंड नहीं होनी चाहिए आस्किंग एंड रिक्वेस्टिंग, आस्किंग एंड रिक्वेस्टिंग। खुदा ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे, फलां के लिए ये कर दे, हमारे लिए ये कर दे। आपकी दुआ का फोकस सिर्फ जरूरतें नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा हिस्सा बाप के साथ फेलोशिप में, रिलेशनशिप में होना चाहिए। रिलेशनशिप मजबूत होगी, आपकी जरूरतें भी पूरी होगी। मैनी टाइम हम शायद चर्च में आते या दुआ इसीलिए करते हैं हमारा यह मसला हल हो जाए। ठीक है, अपने मसलों को लाएं खुदा की हजूरी में, लेकिन उससे ज्यादा फोकस खुदा को ऑनर करने में गुजारें, खुदा की हम्द करें, बड़े की तारीफ करें। रिलेशनशिप अपनी जो है इसके, आप क्या समझते हैं कि जब यीशु मसीह दुआ करते थे पूरी रात, तो क्या वो हमारी जरूरतों के लिए, अपनी जरूरतों के लिए दुआ करते रहते थे कि खुदा मैं बाप जब मैं नीचे उतरूं तो लंगड़े चले? नहीं, सारा ये नहीं था। वो बाप की सुनते थे, जाकर बाप की मर्जी को लेते थे,
बाप के मंसूबे के लिए थे। बाप मेरी नहीं बल्कि बाप तेरी मर्जी पूरी हो। बाप तू क्या चाहता है? यीशु अपनी मर्जी जमीन पर नहीं कर रहे थे, वो किसकी मर्जी पूरी करने आए थे? अपने बाप की मर्जी पूरी करते थे। अपने बाप से मंसूबे लेते, अपने बाप से पूछे, जो कुछ बाप मुझे कहता है मैं वो करता हूं। बाप की मर्जी को पूरा करते, अपने आसमानी बाप की मर्जी को पूरा करें। आप शायद मुझे कहते हैं, ये किसी और को कहते हैं दुआ के लिए, लेकिन जब आप बाप की मर्जी को पूरा करेंगे तो बहुत सारे लोग आपको कहेंगे मेरे लिए दुआ करें। अपने आप को स्पिरिचुअली इस बात को याद रखें कि अपनी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाएं, अपनी कैपेसिटी को। आप खुदा के साथ कम्युनिकेशन में, खुदा के साथ रिश्ते में। एक बेवा का जिक्र मिलता है, अलीशा के पास आती है और कहती है मेरा शोहर मर गया है, नबी था, मर गया है, कर्जा छड़ हमारे ऊपर छोड़ गया है, अब साहूकार आया है कि मेरे बच्चों को ले जाए। अलीशा ने उससे पूछा तेरे पास क्या है? उसने कहा थोड़ा सा मेरे घर में तेल है। उसने कहा जा अपने बर्तन इकट्ठे कर ले, पड़ोसियों के बर्तन इकट्ठे कर ले, जितने बर्तन इकट्ठे कर सकती है। उसके बाद अपने घर का दरवाज़ा लॉक कर दे और जो तेल है ना उस तेल से अंडेलना शुरू कर दे। सारा सहन कमरे उन्होंने भर लिए होंगे और तेल डालना शुरू किया है। तेल डालती चली गई है और फिर जब आखिरी बर्तन था और उसके बाद बर्तन नहीं है तो तेल बंद हो गया। जितनी कैपेसिटी थी ना वो खुदा ने पूरी कर दी। समझ आई? जितनी कैपेसिटी है ना उतना हमारा ईमान होगा, उतनी हमारी एबिलिटी होगी। अपनी कैपेसिटी को एक्सटेंड करें, अपनी सोच को बढ़ाएं, अपनी सोच को मुस्बत करें, अपनी सोच से मनफी चीजों को डिलीट करें, अपनी प्रेयर को बढ़ाएं, अपनी फास्टिंग को बढ़ाएं, अपनी कम्युनिकेशन को खुदा के साथ बढ़ाएं, अपने लव को खुदा के साथ बढ़ाएं और सिर्फ खुदा के पास अपने खानदानी अपने बच्चों की जरूरियात के लिए ना आए बल्कि खुदा को ऑनर करने के लिए उसके पास आए। वो दुआओं को सुनने वाला है, सब बशर उसके पास आएंगे, फिर आपकी दुआओं का भी जवाब आ गया। लेकिन हमारा मेन फोकस, हमारी नीड, हमारा बदन नहीं होना चाहिए। जरूर अपनी जरूरतें बाप को बताएं, लेकिन हमारी दुआ सारी इसी पर डिपेंड ना करे। यही हमारी रिक्वेस्ट ना रहे खुदा में कर्जा उतर जाए, खुदा में पैसे आ जाए, खुदा में जॉब मिल जाए। इससे बढ़कर अपनी दुआ को एक्सटेंड करें, कैपेसिटी को बड़ा करें, अपनी सोच को बड़ा करें, अपनी सारी चीज़ों को बड़ा करें। बड़ी चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। अभी गवाही बड़ी ज़बरदस्त है, 4 दिन के अंदर कहा भी नहीं है लेकिन खुदा ने बंदा खड़ा कर दिया, ये फीस मैं अदा कर दूंगा। कैपेसिटी बड़ी की, मैंने कर्ज नहीं लेना है। शोने में औरत की तरह बेटा मर गया, लेकिन उसने कहा मैंने अपने शोहर को नहीं बताना। एक ही बेटा बड़ी देर बाद हुआ, वो बेटा भी मर गया, लेकिन उसने अपनी कैपेसिटी बड़ी की। नहीं, जिसने दिया है मैं उसके पास जाती ही, और फिर उसने जिंदा भी किया, फिर बेटा भी जिंदा हुआ। कैपेसिटी बड़ी करेंगे और गॉड इज नॉट ऑर्डिनरी गॉड। अपने खुदा को बड़ा देखें, अपने खुदा को बड़ा जाने, अपनी ईमान के जंप मारे, अपने ईमान की ज़बान बोले। आपकी ज़िंदगी में मिरेकल खुदा के फजल से जारी और सारी रहेंगे। हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है नौजवान भी थक जाएंगे और मांदा होंगे और सूरबान बिल्कुल गिर पड़ेंगे, लेकिन खुदावंद का इंतज़ार करने वाले असर नो जोर हासिल करेंगे। वो काबों के मानद बालों पर छोड़ेंगे, वो दौड़ेंगे ना थकेंगे। कई बार इंसान थक जाता है, चीज़ों का मुकाबला करते करते, ज़रूरतों को पूरा करते करते थक जाता है इंसान। बिकॉज वी आर लिमिटेड, वी आर नॉट अनलिमिटेड। हमारा एक स्टैमिना है। कई बार बेटियां अपने शोहरों के लिए दुआ करते करते थक जाती हैं, कई बार बेटे अपने बीवियों के लिए दुआ करते थक जाते हैं, कई बार माँ बाप अपने बच्चों के दुआ करते ये बिल थका देते हैं, ये किराया थका देते हैं, फजूल खर्चे हमें थका देते हैं, वो मेंटली रह जाते हैं, थक जाते हैं।
लेकिन इस बात को याद रख रहे हैं, लेकिन लिखा है लेकिन खुदाम का इंतज़ार करने वाले, जो खुदा की हजूरी में बैठकर खुदा के वादों का, खुदा के वद का इंतज़ार करते हैं, खुदा कह रहा है वो थकेंगे नहीं, वो दौड़ेंगे और काबू जैसा जोर पाएंगे, रिफ्रेश हो जाएंगे, उनकी बैटरी रिफ्रेश हो जाएगी, उनकी हर एक चीज़ रिफ्रेश हो जाएगी, हर चीज़ में खुदा बरकत दे दे उन लोगों के लिए जो थक जाते हैं। हम फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली हम थक जाते हैं, लेकिन खुदा का कलाम कह रहा है कि वो हमें स्ट्रेंथन करना चाहता है, आपको मजबूत करना चाहता है, कि खुदा की डिज़ायर है, खुदा की ख्वाहिश है। इसलिए इस बात को याद रखें, थक गए हैं दुआएं कर करके, तो इस बात को याद रखें, खुदा के वादे का, खुदा के वक़्त का इंतज़ार करें, मायूस ना हो, बेदिल ना हो। इस बात को याद रखें, प्रेयर ऐसा सिस्टम है, प्रे चेंज योर लेवल, प्रेयर ऐसी पावर है, ऐसा सिस्टम है, ये आपके लेवल को बदल देती है, ये आपकी सोच को, आपके ख्यालात को मेरे अजीजों बदल देती है। इसलिए हमेशा अपने आप को मजबूत करना है। कई बार हम इस बात को सोचते हैं, मेरी माँ इस बीमारी से मर गई थी, शायद मैं भी इस बीमारी से ना मर जाऊंगा। मेरे बाप को हार्ट अटैक हुआ था, शायद मुझे भी हार्ट अटैक ना हो जाए। कई बार हम यही सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम मेरे खानदान में रही है, इसलिए मैं भी इसी में मर जाऊंगा। और ऐसा हुआ है। हमारे खादम थे, बोर्ड मेंबर थे, वो कहते थे कि मेरा बाप 60 तो पहले ही मर गया सी। हमने उनको कहना, पर साहब तू ही नहीं मरोगे, लेकिन 60 दे होते मर गए। ये अपने अपने लिविंग बना के पास की बात कर। कई बार हम खुदा की तरह नहीं देते हैं, बस मेरा अब्बा छेती मर गया, मैं भी छेती मर जाना। मेरे घर में ये लाना थी, मेरे पीछे भी ये लाना। दुआ में अपने लिए दिन को क्रिएट किया करें। दुआ में अपने लिए दिन को, आज का दिन मेरे लिए खुदा से बरकत का दिन है। आमीन। आज का दिन मेरे लिए खुदा से गुफ्तगू करने का दिन है। अपने लिए इस बात को याद रखें, दिन को तख्लीक किया करें, तख्लीक किया करें, क्रिएट किया करें। इस बात को याद रखें। दुआएं 3-4 तरीके से, जब फौजें आपस में लड़ती हैं, और फर्ज करें भारत पाकिस्तान की लड़ाई फौजों की होती है, झड़पें हो जाती हैं, खबरों में पढ़ते हैं। आजकल अफगानिस्तान से भी चीज़ें आ जा रही हैं, ईरान से भी चीज़ें आ जा रही हैं। 2 दिन पहले ईरान वालों ने भी कुछ किया है। मगर 3 मुल्कों के साथ, पहले ईरान अफगानिस्तान के साथ नहीं था, हिंदुस्तान था, लेकिन अब अफगानिस्तान के साथ भी प्रॉब्लम है और ईरान के साथ भी प्रॉब्लम है। ये खबरों की बात कर रहा हूँ, मेरी आप ही नहीं है, ये यूट्यूब पर, न्यूज़पेपर में सारी चीज़ें आती हैं। अब जब दुश्मन लड़ते हैं तो आप क्या कहते हैं, किन चीज़ों से लड़ते हैं जी? चलो जी बोले जी, कोई खड़ा होकर बोले। जब दुश्मन फौजें लड़ती हैं तो किन चीज़ों से, यह हथियारों से लड़ती है? नंबर 1 पादरी हरमोन साहब ने बताया, मिसाइल से, बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा तोपों का इस्तेमाल होता है, कलाशन कोफें गोलियां इस्तेमाल होती हैं, और भी आगे चले जाएं तो टैंक भी हैं, ड्रोन हमले भी हैं, और बम भी हैं जो फेंके जाते हैं। कितनी चीज़ें हैं दुश्मन को मारने के लिए। टैंक हैं, गन्ने हैं, मिसाइल हैं, बहुत सारी चीज़ें। फौजा मुकाबला करनी है, ड्रोन भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मिसाइल भी इस्तेमाल कर रहे हैं, टैंक भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कलाम को भी इस्तेमाल करें, आप आम दुआ को भी इस्तेमाल करें, आप गैर ज़बानों का भी इस्तेमाल करें, आप यीशु का भी इस्तेमाल करें। जिथे इब्लीस काबू आंदा जी, उथे उन्हें उठा लो। हालेलुया। जहां पर वो काबू हाथों से मारे, मकसद तो मारना है। कलाम से करें, कलाम से अटैक करें, यानी कलाम को बोले, जनरली पंजाबी में दुआ करें, रूह में दुआ करें, कलाम के साथ मुकाबला करें। ये सारे ऐसे हथियार हैं जिनका इब्लीस मुकाबला नहीं कर सकता। हालेलुया। कई बार हम अपने आप को रिजर्व कर लेते हैं, अपने बॉर्डर्स लगा लेते हैं अपने, चाहे इसलिए जो कुछ भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें इस वक्त को याद रखें। अब जब यीशु मसीह के पास इब्लीस आया बियाबान में, तो इन पत्थरों से क्या रोटियां बन जाएं। अब यीशु ने उसे यह नहीं कहा था, इब्लीस यू नेवर नो, मैं 40 डेज से प्रेइंग एंड फास्टिंग में हूं, मैं 40 दिनों से दुआ रोजे में हूं, तेरी की जरूरत हुई।
लेकिन यीशु ने वहां पर मुकाबला किससे किया है? कलाम में मुकाबला किया, कलाम में मुकाबला किया। जहां पर कलाम इस्तेमाल कर सकते हैं कलाम करे, जहां पर रूह इस्तेमाल कर सकते रूह का इस्तेमाल करे, जहां पर गैर ज़बानें बोल सकते गैर ज़बानें बोले, जहां पर खुदा के वादों को बोल सकते खुदा ने कहा था तो मैं तेरा चपान हूं तुझे कमी नहीं होने देगा, वहां पर कलाम बोलना शुरू कर दे। जो भी समझ आती है करें, ये सारी चीजें आपके लिए बाबरकत होंगी। ये सारी चीजें आपके अपने आप को लिमिटेड ना करें। आप जब दुआ करते हैं, दुआ में खुदा का कलाम भी आप इस्तेमाल करें। खुदा के बाद है, खुदा तेरा ये वादा है, तेरा ये वादा है मेरे लिए। खुदा के बाद याद करें अपने खानदान के लिए, खुदा के बाद याद करें बाकी चीजों के लिए। खुदा तूने मुझे इख्तियार दिया है, जाओ मैंने तुमको इख्तियार दिया, खुदा मैं तेरे इख्तियार से इस चीज को बांधता हूं, इस चीज को खोलता हूं। स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड। अपने लिए खुदा के कलाम को बोले, दूसरों के लिए खुदा के कलाम को बोले। आप पंजाबी में दुआ करें, उर्दू में दुआ करें, गैर ज़बानों में दुआ करें। कई बार हम पंजाबी उर्दू में दुआ करते हैं, लेकिन होता यह है वो हमारी सेल्फिश प्रेयर होती है। सेल्फिश प्रेयर होती है, हम अपनी ज़रूरतें का चार्ट खुदा के सामने रख देते हैं। लेकिन when you speak in tongue, when you speak in universal tongue, इस बात को याद रखें, आप डायरेक्टली खुदा से भेद की बात कर रहे होते हैं। जो आप नहीं जानते खुदा जानता है, खुदा आपसे क्या गुफ्तगू कर रहा है। कलाम में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 14 बाब लिखा है, जो गैर ज़बानों में दुआ करता है वो खुदा से बातें करता है, वो रूह की बात करता है और वो भेद की बात करता है। और मैंने आपको बताया किस तरह से पौलुस रसूल कहता है मैं सबसे ज़्यादा ज़बानें बोलता है। तो आज आप पाकिस्तानी चर्च की बात करते हैं तो इतना जहर अंदर भरा हुआ है गैर ज़बानों के खिलाफ। मैं तो खुदा माफ़ करे सबको और ये रूह के उस पेट में आ जाए, ताकि कईयों के लिए बाप बरकत बन जाए, कईयों के लिए बाप बरकत बन जाए। इसलिए मैं कहना यह चाह रहा हूँ, आप पंजाबी में करें, उर्दू में करें, कलाम इस्तेमाल करें, अपने लिए कलाम बोलें, दूसरों के लिए कलाम बोले, यार ज़बान में दुआ करें। जिस हालत में भी आएंगे वो तमाम बशर का खुदा है और सबकी दुआएं सुनता है। हालेलुया। वो तमाम बशर का खुदा है और सबकी दुआएं सुनता है। वो मेरी भी सुनता है, वो आपकी भी सुनेगा, वो सबकी सुनेगा। जो कोई भी उसकी हजूरी में मेरे अजीज आएगा। इसलिए जब आप दुआ करते हैं, पास्टर डेविड जोंगे जो ने उन्होंने प्रेयर टावर बनाए हैं पहाड़ियों के ऊपर, बहुत सारे गोरों ने प्रेयर टावर बनाए हुए हैं पहाड़ियों के ऊपर, पहाड़ों पर। और यीशु से भी पहाड़ पर जाकर दुआ करते थे। मैंने ये सोचा ये पहाड़ पे जाकर क्यों दुआ करते हैं। फिर एक समय जो आई, जब आप पहाड़ पर होते हैं ना, जब ऊपर जाकर बुलंदी पर जाते हैं, नीचे ज़मीन को देखते हैं, आपका व्यू ही तब्दील हो जाता है, आपकी सोच ही तब्दील हो जाती है। आप दुनियादारी से हटकर लाख लाख होकर आप खुदा के लिए शुक्रगुजारी से भर जाते हैं। जब पहाड़ों को, उनकी बनावट को, फिर उन दरख्तों को जो पहाड़ों पर हैं, कैसे लोग अपना बसेरा भी करते हैं, चंद घर भी होते हैं, एक खूबसूरत सीन होता है, ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट होती है। और सबसे बढ़कर दाऊद भी कहता है, अखियाँ चुकना है मैं वल पहाड़ा मदली। आप जब इस बात को याद रखें, कई बार हम रश में फंसे होते दुआ करते हैं, वो दुआएं नहीं सुने जाती हैं। दुनिया की मुश्किलात में फंसे हुए, टेंशनों में, एक तरफ दुआ हो रही है, हाँ मैं उन्हें ठहर के फ़ोन कर रहा हूँ, ये लोगों का तरीका है। इसको बंद नहीं किया, लेकिन पहाड़ पर जाकर सारे सिग्नल ऑफ हो जाते हैं। कभी पहाड़ पर जाएं, सारे सिग्नल फेल हो जाते हैं। जब ऊंचे पर होते हैं तो दुनिया से सिग्नल बंद हो जाते हैं, नए सिग्नल आसमानी बाप के साथ शुरू हो जाते हैं। अपने सिग्नल मेरे साथ नहीं, आसमानी बाप के साथ बढ़ाएं, आप बाप बरकत हो जाएंगे, घर के हालात तब्दील हो जाएंगे, आप इधर उधर नहीं भागेंगे, आपके पास रिक्वेस्ट आएंगी। आप खुदा के लोग हैं, खुदा की कुदरत आप पर है, यीशु का कीमती लहू आप पर है। इस बात को याद रखें, अपनी कम्युनिकेशन, अपना तल्लक बढ़ाएं, उस दुआ में कलाम बोलें, अपनी ज़रूरत ही ना बोलते रहें,
उसमें अपने लिए दिन को, अगले सालों को क्लियर करें। मैं खुदाम तेरे फजल से ये कर रहा, खुदाम ये तेरा कलाम था मेरे लिए। तूने कहा था मैं तुझे अच्छी अच्छी चरा, मैं तेरे गला की भेड़ हूँ तो मेरा चपान है। तूने कहा था मैं तुझे राहत के चश्मों के पास ले जाऊँ। खुदा मैं थक गया हूँ। खुदा की आवाज़ सुने, खुदा से कम्युनिकेट करें, आप बाप बरकत बनते चले जाएंगे। आखिर में दुआ की आदत बनाएं, आखिर में दुआ की आदत बनाएं। कई लोग कहते हैं जी मैं बस, मेरा बस कलाम, तो ठीक है, लेकिन कलाम और दुआ दो आपके विंग हैं। दुआ और कलाम आपके पर हैं, ये आपको काबू जैसा जोर बख्शेंगे। जहाँ पर दुआ ने काम करना है दुआ ने काम करना है, जहाँ पर कलाम ने काम करना है कलाम ने काम करना है, और जहाँ पर रूह ने काम करना है वहाँ पर रूह ने काम करना है। हर एक का अपना अपना हिस्सा है। इस बात को याद रखें कि खुदा रूह है और स्पिरिट फील्ड वोमन एंड पर्सन एंड मेल ढूंढता है। खुदा को जो ज़रूरत है स्पिरिट पर्सन की, रूह से ममूर खादमों को खुदा ढूंढता है, रूह से भरे हुए को ढूंढता है। खुदा फिर उनको अपनी पहचान देता है कि शैमुएल नबी हैकल में था, खिदमत कर रहा था, मज़बा पर था, खुदा की हजूरी में था, लेकिन खुदा उसे पुकार रहा था, वो खुदा की नहीं सुन रहा था। वो समझ रहा था एली ही मुझे पुकार रहा है। वो भाग भाग कर एली के पास से जा रहा था। खिदमत में है, मैंने टाइम लोग खिदमत करते हैं, सुनते नहीं है खुदा की कह रहे हैं, सुनते नहीं है खुदा की कह रहे हैं, मज़बा पर हैं। ये शैमुएल नबी मज़बा के पास लेटा है, करीब तरीन है, बट ही नेवर नो गॉड। वो खुदा को नहीं जानता था। खुदा से कह रहा था शैमुएल शैमुएल, वो कह रहा था खुदा फरमा, जाता कहता फरमा तेरा बंदा हाजिर है। खुदा को सिर्फ हाजरीन नहीं चाहिए, सुने, खुदा को सिर्फ हाजरीन नहीं चाहिए, खुदा को वो चाहिए जो कहे खुदा फरमा तेरा बंदा तेरी सुनता है, खुदा फरमा तेरा बंदा तेरी सुनता है। हाजरीन तो इतने भी सारे बैठे हैं, मैं जो कहूँगा आप खिदमत भी सारे करेंगे, लेकिन सारे सुनते नहीं हैं। खुदा फरमा तेरा बंदा सुनता है। और वहाँ पर लिखा है, इससे पहले जाएं तो लिखा है कि शैमुएल बचपन से खुदा के घर में है, लेकिन उसको खुदा की पहचान नहीं थी। मैंने टाइम चर्च भी बड़ी देर से चर्च आ रहे हैं, खुदा की पहचान नहीं है, बस खिदमत में कर रहे हैं। शैमुएल भी खिदमत करता था, दूसरे लोगों के लिए हैकल के दरवाजे खोलता था, दूसरे लोगों के लिए हैकल के दरवाजे खोलता था, लेकिन उसके कान खुदा की आवाज़ को नहीं सुन रहे थे। जब आप बैठेंगे दुआ में, खुदा की हज़ूरी में, खुदा आपसे बातें करेगा, आप खुदा की आवाज़ सुनेंगे, आपके कान टोन आप हो। कई लोग कहते हैं खुदा साढ़े ना बोल, वो बहुत तो बोले था ना, ओके फटाफट तो नहीं बोलेगा, आप स्लोली स्लोली स्लोली। जब बच्चा घर में पैदा होता है, जिनके बच्चे नए पैदा हुए हैं, तो क्या वो पैदा होते ही मामा पापा करना शुरू कर देते हैं? नहीं, पहले माँ बाबा मामा डैडी अब्बू, फिर दादा दादी, स्लोली जब वो हैं घर में वाज़ें सुन रहे हैं, और एक वक्त आता है को रिकग्नाइज, ये मेरा, अगर पूछे पापा कौन है दादा कौन है, हम इज्जत से पूछते हैं दादा कौन है, बोलो दादा के ये करो, अब उसको समझ आती है। लेकिन शुरू में ऐसे नहीं थी। इसी तरह जब आप बैठेंगे, ऐसा ऐसा आप रूहानी मैच्योर होते चले जाएंगे, आपको खुदा की आवाज़ की समझ आना शुरू हो जाएगी। ट्राई टू लिसन द वर्ड ऑफ गॉड, ट्राई टू सिट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, and try to speak the word of God for you and for your family and for Pakistan. You will bless. आप बरकत पाएंगे, आपकी दुआओं का जवाब आएगा, खुदा आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा, खुदा आपको एक नया जोर देगा, खुदा आपको एक नई कुव्वत देगा। हालेलुया।